Morning students, today we will study chapter number 1 of class 8th database using Microsoft Access 2010। हम database बनाना सीखेंगे और हम ये जो सॉफ्टवेयर database बनाने के यूज़ में आएगा that is Microsoft Access 2010। सबसे पहले first of all what is a database? Database is a collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and update। जो भी डेटाबेस होता है उसमें हम जो भी हम इंफॉर्मेशन है वी कैन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, दैट इज़ अ डेटाबेस। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें कोई क्लास है उसका, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करना है, तो हम उनका एक डेटाबेस बना लेंगे। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन लाइक उनका रोल नंबर, उनका नेम, उनका एड्रेस, everything we will store the information of every student in the database. So database is a collection of information that is organized. It can be easily accessed। हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं और हम डेटाबेस को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस, अगर लाइक कोई स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, उसका फ़ोन नंबर या उसका एड्रेस चेंज हुआ है, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो it provides a easy way for storing the information। one another term is there, a relational database। जब हम जो डेटाबेस है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। जब बहुत सारी टेबल्स हमारे डेटाबेस में हो जाती हैं तब वी शो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स। सो the relational database is a database in which shows the relation between tables in a database is known as a relation database। In relational database, data is stored in tables मेड अप ऑफ वन और मोर कॉलम्स कॉल्ड अ फील्ड। जो हमारा डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है और जो टेबल में जो कॉलम्स होती हैं उनको हम फील्ड्स बोलेंगे। द डेटा स्टोर्ड इन ईच कॉलम मस्ट बी ऑफ सिंगल डेटा टाइप, और उसका जो डेटा टाइप होगा वो हर एक कॉलम का मस्ट बी ऑफ सिंगल डेटा टाइप, नंबर और डेट। अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। जो हमारा डेटाबेस में रो होगा उसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड। सो in a database the column is known as a field and the row is known as a record। So once again I will summarize, database is a collection of records and fields and it stores the information in the form of table। So next topic is understanding relational databases। हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे। लेट अस लुक इनटू टू एग्जाम्पल ऑफ टेबल्स इन अ relational database for a bank in US। A bank maintain two tables for its account holder। जो बैंक है वो दो टेबल मेंटेन कर रही है। वन इज़ कस्टमर टेबल होगी और एक अकाउंट टेबल होगी। जो कस्टमर टेबल होगी वो कस्टमर की डिटेल स्टोर करेगी, लाइक कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर सिटी, कस्टमर स्टेट एंड कस्टमर जिप। ये सारी डिटेल हमारी कस्टमर की है। जो भी कस्टमर है उसकी डिटेल है। देन कस्टमर टेबल हैज़ कितने इसमें नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 फील्ड्स। सो 6 फील्ड्स और 6 कॉलम यू कैन से। एंड देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4। सो 4 रिकॉर्ड्स और 4 कॉलम्स यू कैन से, 4 रोज यू कैन से। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ टेबल इन बैंक इज़ अकाउंट टेबल। जो अकाउंट टेबल है उसमें कस्टमर आईडी है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप है, डेट ओपन एंड बैलेंस। दिस इज़ द अकाउंट टेबल ऑफ दैट कस्टमर। कस्टमर आईडी जो है वो जो हमारी कस्टमर टेबल जो मैंने आपको अभी बताई थी उसका और अकाउंट टेबल का जो कस्टमर आईडी है वो सेम रहेगा और बाकी जो इसके कॉलम नेम्स है वो डिफरेंट होंगे। तो आपको जो भी अगर कस्टमर आईडी, अगर आपको उसकी डिटेल निकालनी है किसी भी कस्टमर की, आप देखेंगे यहाँ पे भी एक कस्टमर आईडी की टेबल है कस्टमर टेबल में, और अकाउंट टेबल में भी एक कस्टमर आईडी की टेबल है। तो अगर आपको किसी भी कस्टमर की डिटेल निकालनी है, जैसे आपको डिटेल निकालनी है कस्टमर आईडी 1001 का, आपको निकालना है बैलेंस, तो 101 का आप अकाउंट टेबल से बैलेंस निकाल सकते हैं 4000। इसी so you can see that one table is linked to the another table। So this will show the relation between the two tables। So this is relation database system। अकाउंट टेबल में हमारे पास कितने फील्ड्स हैं, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, डेट ओपन एंड बैलेंस। देयर आर 5 फील्ड्स एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 1 2 3 4 records are there and 7 rows।
नाउ आप देख रहे होंगे ये जो कस्टमर आईडी और इसके नीचे ये नंबर लिखा है, नेम के नीचे कैरेक्टर, एड्रेस के नीचे कैरेक्टर, सिटी, ऑल दीज आर डेटा टाइप्स। कि जो आईडी है वो किस तरह का डेटा टाइप, किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, नंबर टाइप का। जो नेम है वो किस तरह का नेम स्टोर करेगा, नेम के लिए डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे कैरेक्टर। जब भी हमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं या फिर कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे। एड्रेस के लिए भी आप कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे, सिटी के लिए कैरेक्टर लेंगे। जहाँ पे भी अगर आपका नंबर यूज़ आ रहा है तो आप नंबर डेटा टाइप यूज़ करेंगे। सिमिलरली अकाउंट टेबल में भी आप देखेंगे कस्टमर आईडी सारे नंबर फॉर्मेट में, तो नंबर डेटा टाइप, अकाउंट नंबर इज अगेन इन नंबर फॉर्म, सो नंबर डेटा टाइप। अकाउंट टाइप में हम करंट, सेविंग, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो कैरेक्टर डेटा टाइप। डेट ओपन के लिए आप डेट जो डेटा टाइप है वो यूज़ करेंगे। बैलेंस जो है वो हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में है तो हम नंबर डेटा टाइप यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ अ डेटा टाइप? जो डेटा टाइप है, द डेटा टाइप फॉर अ कॉलम इंडिकेट्स अ टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज दैट मे बी स्टोर्ड इन दैट कॉलम। जो वो पर्टिकुलर कॉलम है वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। नंबर जो डेटा टाइप है, इट विल स्टोर नंबर ओनली। कैरेक्टर स्टोर्स नंबर्स, लेटर्स एंड पंक्चुएशन। दिस डेटा टाइप इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट। डेट एंड टाइम स्टोर करने के लिए आप किस तरह का डेटा टाइप यूज़ करेंगे, डेट टाइप का। Next topic is primary key. Each table also must have a special column called the primary key that is used to uniquely identify rows or records in the table. जो हर एक टेबल में अपनी एक यूनिक प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है जो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आती है। जो कोई भी 2 रोज़ में सेम वैल्यू नहीं हो सकती है प्राइमरी की। हर एक पर्सन की अपनी प्राइमरी की सिंगल प्राइमरी की होती है। तो हम देखेंगे ऊपर जो हमारा कस्टमर टेबल है उसके अंदर ये दिस इज़ आवर कस्टमर टेबल। आप किसी भी कस्टमर को उसके नेम से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। यू कैन आइडेंटिफाई दैट कस्टमर विद द customer ID. So customer ID is the primary key of customer table. So primary key is the key that identifies the record uniquely. 1001 जो है वो मिस्टर जेम्स की प्राइमरी की है। जो मिस्टर जेम्स है, more than one name can be similar in the record in the table, but the primary key is always different. So for example हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट रोल नंबर होता है, एक स्टूडेंट आईडी होता है, तो हम उसके आईडी से आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स के सिमिलर आईडी नहीं हो सकते। सो दैट आईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ अगर आपको अब हम शो करेंगे इन दोनों टेबल में क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको किसी भी कस्टमर का उसका अकाउंट डिटेल पता करना है, लाइक मुझे अकाउंट डिटेल पता करना है 1003 उस कस्टमर का जिसका आईडी 1003 है, तो आप उसके लिए अकाउंट टेबल में जाएंगे। जो कस्टमर टेबल है उसका 1003 कस्टमर आईडी है, उसका जो अकाउंट नंबर है उसके 2 अकाउंट नंबर है 4422 4433। उसके 2 टाइप्स के अकाउंट वो होल्ड कर रहा है। करंट अकाउंट भी है उसके पास एंड सेविंग अकाउंट भी है। एंड इसने अकाउंट कब ओपन किए थे, 12/1/1994। एंड करंट अकाउंट में कितने बैलेंस है 6000 और सेविंग अकाउंट में कितना है 9000। इस तरह से यू कैन लिंक द 2 टेबल्स व्हेन वी शो द रिलेशनशिप ऑफ वन टेबल टू द अनदर टेबल, देन इट इज़ नोन एज रिलेशन डेटाबेस। इस तरह से आप किसी भी कस्टमर की, किसी भी पर्सन की इन्फॉर्मेशन एक टेबल से आप दूसरे टेबल से आप रिट्रीव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब आपने जो डेटाबेस बनाया है उसको डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसमें अगर किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, किसी का अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है किसी पर्सन की, अगर वो चेंज हुई है, अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, या किसी ने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है तो आप अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सारी जो ऑपरेशंस हैं, ऑल दीज ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन द डेटाबेस। सो उसके लिए हमें वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ लैंग्वेज टू परफॉर्म these operations on the database. So structured query language is the one which is used to perform operations on our
data in database. Stored data is manipulated using a programming language called structured query language or SQL. We can say many varieties of SQL exist. SQL is used to perform operations on the data which is stored in our database. The operations in our database include insert. You can insert any new record. अगर आपका कोई न्यू अकाउंट ओपन करना चाहता है, you can insert that customer detail in your customer table. Select command update. If you want to update any record, you can update that, and if you want to delete any customer detail, you can delete. So all these operations can be performed with the help of structured query language. Now far we have studied the database, but what kind of software is used to for creating our database? So introducing MS Access 2010. आप जो भी database बनाएंगे, आप जो भी information store करेंगे, आप Microsoft Office Access 2010 में बनाएंगे. Microsoft Access is a relational database management system है जिसमें आप database को create कर सकते हैं, किसी भी तरह की information table form में store कर सकते हैं. It allows the information to be stored, organized and manipulated using a computer. So a database is an organized collection of related information such as telephone directory or yellow pages. Now हम database जब हम बनाएंगे तो हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? Tables, reports, forms and queries. So these are database objects. There are 4 database objects: table, reports, forms and queries. All these you can create table in the database MS Access. You can store information in the form of reports. You can store information in the form of forms, and you can store information in the form of queries. So in database, information are stored in the tables. To get information from the database, queries are used. The results of the query can be printed using a report, and data input and querying can be made easier using forms. So these 4 are the database objects which can be created in MS Access. Microsoft Access can be used for personal information management in a small business to organize and manage data. पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, किसी भी तरह की पर्सनल डेटा को हम मैनेज करना चाहते हैं तो हम डेटाबेस में मैनेज कर सकते हैं. स्टार्टिंग, अब आपको MS Access कैसे स्टार्ट करना है? आई कैन टेल. स्टार्ट Microsoft Office, Microsoft Access, go on start button, and then from start button go on Microsoft Office, click on there, and from there Microsoft Office Access. Microsoft Office Access, click on Microsoft Office Access. Now the Microsoft Office Access get open. Now from there you can see blank database. You want to create a database, so click on blank database and then click on create. Now the database is open. आप यहाँ पे देखेंगे you want to create the table, so go on create tables, forms, reports and queries. So these are the 4 database objects: table, form, report and queries. Now in MS Access, this is the file tab and then quick access toolbar. ये जो आपको ऊपर दिख रही है, this is quick access toolbar, and this is home, create, external data, database tools. All these are fields and tables. These are tabs, and then this is the ribbon. On the home tab, you can see this is the quick access toolbar. जो भी हमें क्विकली हमें आइकन्स, जो भी हमें लाइक हमें सेव, हमारा बहुत जो फ्रीक्वेंटली हमारे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में जो फ्रीक्वेंटली बटन्स टैब्स यूज़ आते हैं उनको हम क्विक एक्सेस टूलबार में डाल देते हैं, लाइक सेव बटन, रीडू, अनडू. तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार है. और इसके बाद आप देखेंगे होम टैब जो है, होम टैब क्या करता है, जो भी क्लिक करके देखेंगे, जो भी हमें लाइक हमें टेबल का फॉर्म, फॉन्ट, कलर चेंज करना है, लाइक हमें टेबल का फॉन्ट कलर चेंज करना है तो हम होम टैब से कर सकते हैं. क्रिएट टैब, अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है, फॉर्म, रिपोर्ट्स और क्वेरी जनरेट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट टैब से कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सटर्नल डेटा टैब. एक्सटर्नल डेटा टैब क्या करेगा? इट कंटेन कंट्रोल फॉर लोडिंग द डेटा फ्रॉम अदर डेटा सोर्सेज. जो भी अगर आपको कंटेंट कंट्रोल्स को लोड, जो भी डेटा आपको लोड करना है उसके लिए एक्सटर्नल डेटा टैब आप यूज़ करेंगे. डेटाबेस टूल टैब जो कंटेन कंट्रोल फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस. अगर आपको अपने डेटाबेस को मैनेज करना है तो डेटाबेस टूल टैब्स से करेंगे. टेबल टूल टैब्स, दीज आर द टैब्स विच अपीयर व्हेन सर्टेन आइटम्स और व्यूज आर सेलेक्टेड. सो दीज आर सर्टेन टैब्स ऑन योर MS Access ribbon, and then each group contain related buttons, menus and list.
नेक्स्ट इज आप देखेंगे कि हर एक बॉक्स के नीचे इस तरह का जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ एरो इज नोन एज अ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. So we can see that Microsoft Access Server serves as an electronic filing system. Previously, we store our data in the bulk file. We maintain a lot of files. We do a lot of paperwork. But in recent time, we store our data in computer in the form of database. So MS Microsoft Access makes easy for storing our data, and it removes all the work done in paper. So this is your chapter. Study it, and if you have any kind of query, you can ask. Thank you.